नमस्कार, रात के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और आज क्या कुछ खबरें सुर्खियां बनी हैं आपको बताएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन हुआ है। 3 ट्रेनी एसआई समेत 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में पेपर पढ़ाने वाला प्रवीण भी शामिल है। 50,000 का इनामी पेपर लीक माफिया पौरव कालेर भी गिरफ्तार हुआ है। 3 ट्रेनी एसआई में प्रभा बिश्नोई, मनीषा सियाग, अंकिता गोदारा अरेस्ट हुए हैं। पेपर लीक में शामिल दिनेश चौहान, नरेश दान, प्रवीण बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया है। एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में चली ये कार्रवाई। पहले आपको बता दें कि 55 पेपर लीक माफिया और ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी कड़ी में अब और ये गिरफ्तारियां हुई हैं जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। एसआई पेपर लीक मामले में एक बार फिर एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 ट्रेनी एसआई जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर अब 7 आरोपियों को अरेस्ट आज किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में पेपर पढ़ाने वाला प्रवीण शामिल है। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। इसके साथ साथ 50,000 का इनामी पेपर लीक माफिया पौरव कालेर, जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी, आखिरकार वो भी एसओजी की टीम के गिरफ्त में आया है। सादुलपुर के गढ़वाल हत्या मामले में गवाह की हत्या के इरादे से हथियारों सहित भेजे गए 3 शार्प शूटर्स के मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कपिल पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह झांझड़िया ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले में अजमेर जेल में बंद आरोपी कपिल पंडित ने बस ऑपरेटर राजेंद्र गढ़वाल हत्या के मामले में एक गवाह की हत्या के इरादे से अवैध हथियारों सहित 3 शार्प शूटर्स को भेजा था, लेकिन शार्प शूटर्स को पुलिस ने हथियारों सहित गिरफ्तार किया था। शूटर्स ने पूछताछ में पुलिस को कपिल पंडित का नाम बताया। थाना अधिकारी ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कपिल पंडित पर 16 मामले दर्ज हैं। दौसा के टिटोली टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक के टोल कर्मचारी को कुचलने से कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद अन्य टोल कर्मचारी और आसपास के लोगों ने टोल बूथ पर जमकर प्रदर्शन किया, जिससे हाईवे जाम हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारी को समझाया बुझाया और हाईवे को सुचारू रूप से वहां पर चालू कराया गया। ग्रामीणों और टोल कंपनी के अधिकारियों के बीच वार्ता में आर्थिक सहयोग के आश्वासन के बाद धरने को खत्म किया गया। पुलिस ने मृतक टोल कर्मी का पोस्टमार्टम अब कराया है। डेड हमारे पास ये आया था, टोल का कर्मी है और अभी इसको मोर्चरी में वो करवा दिया है शिफ्ट। तो टिटोल प्लाजा पर लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। दरअसल टोल कर्मी की मौत को लेकर यह हंगामा किया गया था। आखिरकार अब टोल कंपनी और कर्मचारी के बीच सहमति बनी है और मुआवजे की बात कही गई है। टक्कर मारकर दरअसल ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, जिस वजह से टोल कर्मी की मौत हुई थी। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंधड़ से प्रदेश का विद्युत तंत्र प्रभावित हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर एक्शन में अब ऊर्जा विभाग नजर आ रहा है। प्रदेश भर में विद्युत तंत्र को नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। 132 केवी पोखरण और अजासर लाइन ढह गई। नाचना में 90% क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान है। अंधड़ की वजह से बाड़मेर, बालोतरा लिफ्ट जलापूर्ति में भी बाधा आई है। 132 केवी जीएसएस अजासर को लैंको सोलर प्लांट का आज कंदरा तक विस्तारित किया गया है, जिसके माध्यम से फलसुंच बालोतरा परियोजनाओं के 33 केवी पीएचईडी फीडर जुड़े हुए हैं। नाचना में करीब 90% क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ है। अंधड़ के कारण पीएचईडी की पोखरण और फलसुंच के साथ बाड़मेर, बालोतरा लिफ्ट जल आपूर्ति में भी बाधा आई है। जोधपुर डिस्कॉम वैकल्पिक 33 केवी वितरण लाइनों के गांव को बिजली देने की कोशिश अब चल रही है। 8 किलोमीटर नई लाइन खींचने का काम भी शुरू किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए
निर्देश दिए और उसी के बाद अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। ऊर्जा विभाग पूरी तरह से अब एक्शन में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तेज अंधड़ की वजह से बड़ा नुकसान विद्युत लाइंस को हुआ, विद्युत विभाग को हुआ, विद्युत तंत्र को हुआ और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये बड़ा एक्शन। और उधर जैसलमेर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत थोड़ी जरूर मिली। आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। बारिश से सड़कों पर पानी भी भर गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर ये देखिए किस तरह से तेज अंधड़ आई। जैसलमेर में अचानक मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश हुई और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत थोड़ी जरूर मिली है। हालांकि इसमें नुकसान भी हुआ है। कई जगह पेड़ गिरे हैं। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। बारिश से सड़कों पर पानी भी भर गया है। और ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल राजस्थान में बड़ी कंपनियों के मसाले अनसेफ मिलने के बाद कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर के कई शहरों में मसालों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर भारी मात्रा में मसाले सीज भी किए गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। खाने का जायका बढ़ाने वाले मसाले अब सेफ नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि राजस्थान की फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई बता रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान में देश की कई नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद असुरक्षित पाए गए हैं, जिसके बाद से प्रदेश भर में मसालों के सैंपल लिए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमें शहरों में कार्रवाई कर रही हैं और जो सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। अभी जो हमने रिसेंटली कार्रवाई की है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका मसाला सब लोग खाते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी नामी गिरामी कंपनीज भी मिलावट करती होंगी, तो उनके सैंपल्स में हमें मिलावट पाई और हमने उनके विरुद्ध एक्शन लिया है। हमने दूसरे स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं उनको भी लिखा है क्योंकि इनकी फैक्ट्रीज आउट ऑफ स्टेट हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाड़मेर जिला में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 20 लाख से ज्यादा का गरम मसाला जब्त किया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आमजन से मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार के पोर्टल पर जाकर शिकायत करने की अपील भी की है। बाड़मेर जिले के अंदर सब्जी कृषि मंडी के अंदर महेश एंटरप्राइजेस दुकान पर एवरेस्ट मसालों के ऊपर कार्रवाई करते हुए बड़े माल को एक साथ में सीज किया गया तथा आगामी दिनों तक इनको प्रतिबंधित किया गया कि ये माल किसी भी प्रकार से सप्लाई नहीं करे। अपनी सब्जी का जायका बढ़ाने के लिए अगर आप नामी कंपनियों का गरम मसाला उपयोग में ला रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि फूड सेफ्टी विभाग ने कई कंपनियों के मसालों के सैंपल लिए थे। इस जांच में MDH, एवरेस्ट, गजानंद, श्याम, शीबा ताजा जैसी कंपनियों के मसाले अनसेफ पाए गए, जिसके बाद राज्य सरकार ने इन कंपनियों को मार्केट में गरम मसालों के सारे स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पीली बंगाल नगर पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाणा के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के 29 पार्षदों ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी। बीजेपी के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि शहर में विकास कार्य न होने, भ्रष्टाचार और पालिका अध्यक्ष द्वारा 3 साल से बैठक न बुलाने के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी गई है। सुखचैन सिंह रमाणा के खिलाफ यहां पर पार्षद लाभ बंद हो गए हैं। 29 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव रखने की मांग की है। दरअसल यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 3 साल से एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। सर्वदलीय सर पार्टी पुटी को नहीं, सब आईडी सारी चेक करवा लो। पार्षद वेट करिए ना पापा तो दे देता।
मौसमी बीमारियों के चलते लगातार नौनिहाल बच्चे बीमार हो रहे हैं और ऐसे में अलवर के सबसे बड़े शिशु अस्पताल राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में नौनिहाल बच्चे भर्ती हो रहे हैं। आलम यह है कि 40 बेड की वार्ड में 70 से 80 बच्चों का इलाज चल रहा है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। भीषण गर्मी में लगातार बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले महीने ही ओपीडी में 14,599 बच्चों का इलाज किया गया, वहीं अब 1,682 बच्चों का इलाज किया गया। अस्पताल में रोजाना 40 से 50 बच्चे पहुंच रहे हैं। उससे पीड़िया है जी, लीवर पे इन्फेक्शन है और कई बीमारी है, उल्टी दस्त भी है उसमें। सब एक बेड पे 2-2 मरीज लेटे हुए हैं और कंप्यूटर देख भी रहे, पर लेडीजों को ही पता, हमको तो बाहर ही रहते हैं। झालावाड़ के नई जेल रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाशिंदों ने आज इलाके में चल रहे सीवरेज लाइन के काम को रुकवा दिया। इलाके के लोगों का कहना था कि सीवरेज लाइन डालने के लिए पहले से ही पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़क भी तोड़ दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को बरसात में खासी परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने के लिए निर्माण एजेंसी भी तैयार नहीं है। जो रंगमंच कभी मनोरंजन के साथ समाज के गंभीर विषयों को बड़ी सहजता के साथ लोगों तक पहुंचाता था, वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। रंगमंच को देखकर एक डायलॉग बेसाख्ता याद आ जाता है। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कहां उठेगा कोई नहीं जानता। क्लासिक फिल्म आनंद का ये संवाद मौजूदा दौर के रंगमंच पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जी हाँ, रंगमंच के रंग अब फीके पड़ने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दर्द उनका है जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रंगमंच पर कुर्बान कर चुके हैं। एक ज़माने में जो जयपुर का रविंद्र मंच था, वो पूरे देश का एक कल्चरल सेंटर था। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे कुछ व्यवस्थाओं में भी कमी है, कुछ साधनों की भी कमी है, तो उतना थिएटर जितना हमारे ज़माने का मेरा मतलब है 40 बरस पहले, 30 बरस पहले लगातार वहाँ जिस तरह रंगमंच होता था, हो तो अब भी रहा है, खूब होता है, प्रतिदिन नाटक होते हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाओं की कमी है। अशोक राही बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब इन खाली कुर्सियों और हॉल में पसरे सन्नाटे को ही देख लीजिए। इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि इरफान खान, इलारुन, रवि झांकल और रमा पांडे जैसे नामवर जयपुर के रविंद्र मंच से ही निकले और अभिनय की दुनिया में मील का पत्थर बन गए। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे रविंद्र मंच हो गया, खास तौर पे अगर रविंद्र मंच की बात करते हैं या हमारे संगीत नाटक अकेडमी की बात करते हैं, इन जगहों पे ट्रेनिंग पार्ट और होनी चाहिए। इन जगहों पे ज़रूरी है कि जब ट्रेनिंग पार्ट होगा तो यहीं की प्रतिभाओं को चीज़ें मिलें। दरअसल में 2 बड़ी संस्थाएं हैं यहाँ पे, एक जवाहर कला केंद्र, एक रविंद्र मंच। दोनों में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ पे बजट ज़्यादा है, यहाँ पे फैसिलिटियाँ कम है। एक ही तरीके की पाक्षिक योजना चलती है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा दिया जाता है, यहाँ पे कम दिया जाता है। यहाँ पे ऑडियंस नहीं जुड़ पा रही, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं और यहाँ पे एक्टिविटी धीरे धीरे, पहले ज़्यादा होती थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऑडियंस भी कटती जा रही है। लेकिन पीढ़ियों को रंगमंच की बारीकियां सिखाने वाला रविंद्र मंच अब बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जयपुर के रविंद्र मंच के नाटक प्रेमियों के लिए ओपन थिएटर, मिनी थिएटर, आर्ट गैलरी, डागर आर्काइव और चारों तरफ हरियाली है। यहाँ आए दिन नाटकों का मंच होता है, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुँचते हैं, अपनी कला से लोगों को सम्मोहित करते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि सरकार की छोटी सी मदद रंगमंच और रंगकर्मियों के लिए बड़ा संबल साबित हो सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा चौधरी की रिपोर्ट। और हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।